नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप और रण एट 2024 लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान मणिपुर की घटना पर दुख भी जताया। साथ ही उन्होंने कहा, मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। मणिपुर के मुद्दे पर दोनों सदनों में जमकर हंगामा देखने को मिला है। वहीं सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए मणिपुर की घटना पर दुख जताया। पीएम ने कहा कि मणिपुर में दोनों बेटियों के साथ जो हुआ वो बेहद दुखद है और इस घटना ने पूरे देश का सिर झुका दिया है। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पीएम ने कहा कि घटना से मैं बहुत दुखी हूं और देश को विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ये घटना पूरे देश के लिए अपमान है क्योंकि इसने 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार किया है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। साथ ही पीएम ने कहा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ जो घटना हुई उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। पीएम ने राज्यों से खास अपील की। प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपने अपने राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति को और मजबूत करने का भी आग्रह किया कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। पीएम बोले, संसद का सदुपयोग करे सांसद। इससे पहले पीएम मोदी ने संसद सत्र के आगाज को लेकर कहा कि सभी सांसदों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और जनता के लिए सदन का सदुपयोग करना होगा। मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सांसद मिलकर के इस सत्र का जनहित में सर्वाधिक उपयोग करेंगे। संसद की जो जिम्मेवारी है और संसद में हर सांसद की जो जिम्मेवारी है, ऐसे अनेक कानूनों का बनाना, उसकी विस्तार से चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। सदन में जो माननीय सांसद आते हैं वो धरती से जुड़े हुए होते हैं, जनता के दुख दर्द को समझने वाले होते हैं और इसलिए जब चर्चा होती है तो उनकी तरफ से जो विचार आते हैं वो जड़ों से जुड़े हुए विचार आते हैं और इसलिए चर्चा तो समृद्ध होती है, निर्णय भी सशक्त होते हैं, परिणामकारी होते हैं। बहरहाल संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। मणिपुर मुद्दे को लेकर हंगामा हो रहा है। पीएम मोदी का भी कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा। टीम न्यूज स्टेट। मणिपुर में महिलाओं के साथ ज्यादती हुई, जमकर उपद्रव हुआ, हिंसा भड़की, जिसकी चिंगारी दिल्ली तक पहुंच गई है। तमाम सियासी दल सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। चलते मकान, फूकती गाड़ियां और सड़क पर उपद्रव।
करीब 2.5 महीने से मणिपुर में हिंसा की जो आग भड़क रही थी, उसकी चिंगारी अब दिल्ली पहुंच गई है और वजह बना है एक वायरल वीडियो, जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। इस वीडियो में क्या है वो हम आपको साफ साफ दिखा नहीं सकते, लेकिन बता जरूर सकते हैं। दरअसल वीडियो में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया गया। आरोपित महिलाओं के साथ गैंग रेप भी किया गया, जिसके बाद दोनों महिलाओं की हत्या कर दी। घटना 4 मई की है, जब गांगपोकली इलाके में आधुनिक हथियारों से लैस करीब 1000 लोगों की भीड़ ने एक गांव पर धावा बोल दिया। इन्होंने पहले गांव में लूटपाट मचाई, घरों में आग लगाई, फिर महिलाओं के साथ तमाम हदें पार कर दी। दोनों महिलाएं कुकी जनजाति से संबंध रखती थी। अब तक मणिपुर में इंटरनेट बंद था तो बर्बरता का वीडियो सामने नहीं आया था, लेकिन जैसे इंटरनेट पर महिलाओं से दर्दगी का वीडियो अपलोड हुआ, हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अब सरकार को कार्रवाई करने के लिए थोड़ा समय देंगे, नहीं तो हम खुद इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। हमारा विचार है कि सरकार के उठाए गए कदमों को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दे। मीडिया में जो दिखाया गया वो घोर संवैधानिक उल्लंघन को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 27 जुलाई को होनी है, लेकिन उससे पहले मणिपुर की इस घटना को लेकर सियासत गर्मा गई है। मणिपुर सरकार, अगर तुम्हें जरा भी नैतिकता है तो याद कर लेना, तुमने पुनरावृत्ति की है महाभारत काल की। आपकी राज में इस हैवानियत की सजा भारत की जनता आपको जरूर देगी। हम शर्मसार हैं आज दुनिया के साथ। प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी चुप्पी तोड़ें, देश की जनता को आकर पार्लियामेंट के माध्यम से जवाब दें कि आज 2 महीने से ऊपर हो चुका है, मणिपुर में किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बीच में ये पूरा ड्रामा चला था कि चीफ मिनिस्टर को निकाला जाएगा, चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा नहीं दिया। आज तक देश की महिला मंत्री स्मृति ईरानी ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है। विदेश घूमने के लिए उनके पास समय है, 65-70 दिन से मणिपुर जल रहा, वहां जाने की लिए उनके लिए फुर्सत का समय नहीं है। वहां की हिंसक घटनाओं पर जिस तरीके से केंद्र सरकार आंख मूंद के बैठी हुई है, ये अपने आप में जाहिर है कि जो कुछ भी हो रहा है केंद्र सरकार की मौन स्वीकृति से मणिपुर की प्रदेश भाजपा सरकार घिनौना कृत्य करा रही है। देश के प्रधानमंत्री को वीडियो देखकर याद आता है महिलाओं की पीड़ा। ये देश का प्रधानमंत्री है, उसको आपको नहीं मालूम क्या हो रहा है। कोई इंसाफ नहीं करेंगे बीजेपी जब तक वहां की सरकार से इन्वेस्टिगेशन को नहीं निकाला जाएगा। इंसाफ नहीं होगा। 9 साल 9.5 साल में तो बीजेपी यही कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा सरकारों का काम होता है, बिल्कुल सुरक्षित होनी चाहिए, लेकिन मणिपुर में जो हुआ जरूर उसके ऊपर चर्चा और उसके ऊपर जवाबदेही तो सरकार को होना ही पड़ेगा। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी आरोपियों की धरपकड़ जारी है। लेकिन जैसे ये घटना सामने आई, उससे विपक्ष का हमलावर होना लाजमी है। मणिपुर हिंसा की आग में इस कदर जल रहा है कि उसने लोगों की इंसानियत मार दी है। अब तक तो वहां से मारकाट की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन बुधवार को 2 महिलाओं के साथ बर्बरता और भयावहता का जो वीडियो सामने आया, उसने हर किसी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। अगर बात की जाए तो पूरे देश में गुस्सा है और सियासत भी तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है दरिंदगी का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। भीड़ जो है 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाते हुए दिखाई दे रही है और वीडियो में भीड़ जो है महिलाओं के साथ यौन हिंसा करती हुई दिखाई दे रही है। मणिपुर में 3 मई को हिंसा शुरू हुई थी। वायरल वीडियो की यह घटना 4 मई की है। वीडियो में तो 2 महिलाओं के साथ ही भयावहता दिखी, लेकिन उस दिन इससे कहीं ज्यादा बर्बरता हुई थी। उस दिन हजारों की बेकाबू भीड़ ने गांव पर हमला किया था। महिलाओं को कपड़े उतारने के लिए
मजबूर किया था। घटना मणिपुर के थोबल जिले की है और इस जिले को मैतेई बहुल माना जाता है। इस भयावहता की शिकायत जो है 18 मई को पुलिस में की गई, जबकि मामले में 21 जून को एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं वायरल वीडियो होने के बाद मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया और उसका नाम खुर्रम हिरादास है। चलिए बढ़ते आगे। माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। एसपी पर विरोधी दल हमलावर हो रहे हैं। इस बीच राजभर ने भी पलटवार किया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कानून से ऊपर कुछ भी नहीं। अब सवाल उठ रहा है कि अब्बास अंसारी का एनडीए में स्टेटस क्या है। अब्बास अंसारी को लेकर सियासी बवाल। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन की राजनीति जोरों पर है। इसी बीच विपक्ष को झटका देते हुए यूपी के सियासी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी एसपी ने भी एनडीए का दामन थाम लिया। एसपी के बीजेपी गठबंधन में शामिल होने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि राजभर की पार्टी के जेल में बंद मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी का स्टेटस क्या होगा। एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने इन सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अब्बास अंसारी एसपी के उम्मीदवार थे, लेकिन जब 2022 के चुनाव में एसपी और एसपी के बीच गठबंधन हुआ तो अब्बास ने एसपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ लिया था। इधर अरविंद राजभर का कहना है कि अब्बास अंसारी अभी विधायक हैं और आगे भी रहेंगे। अब्बास अंसारी क्या है क्या नहीं है ये हम तय करने वाले नहीं है, न मेरी पार्टी तय करेगी। ये कानून का विषय है, कोर्ट का विषय है कि वो क्या निर्णय देती है, वो कैसा चाल चरित्र ये बताती है। हमारा है, हम भी हैं, हमारे ऊपर भी कोई एलिगेशन लगेगा तो कोर्ट ने तय करेगी। हम कौन होते हैं तय करने वाले। कोर्ट कहेगा तो स्वीकार करेंगे, कोर्ट नहीं कहेगा तो स्वीकार नहीं करेंगे। अगर कहेगी तो अभी तो कोर्ट ने बरी किया है। अभी 3-4 दिन पहले कोर्ट ने तो बरी कर दिया। एलिगेशन लगा हिट स्पीच का, कोर्ट ने कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने बरी कर दिया। जब तक कोर्ट कुछ नहीं कहेगी आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वो हमारे सांसद थे, विधायक थे, हैं और आगे भी रहेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन ने कहा कि अब्बास अंसारी एसपी के विधायक हैं और समाजवादी पार्टी को अगर लड़ाना होता तो अपने टिकट पर लड़ाते। अब राजभर कह रहे हैं कि अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। हम कह रहे हैं कि जो राजभर जी की पार्टी के 6 के 6 विधायक जीते हैं वो माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पर समाजवादी पार्टी की ताकत से जीते हैं। अब वो भाजपा में गए हैं, भाजपा उनका स्वागत कर रही है, तो भाजपा में तो जो चला जाए, कोई माफिया हो, भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, बेईमान हो, वो सब के सब राष्ट्रभक्त हो जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद अलग है। उनका राष्ट्रवाद है जो जितना बेईमान, जो जितना भ्रष्टाचारी, जो जितना बड़ा बलात्कारी, जो जितना बड़ा झूठा, वो बीजेपी का उतना बड़ा राष्ट्रवाद। इधर ओम प्रकाश राजभर ने भी एसपी के इस वार पर पलटवार किया है। शिवपाल सिंह यादव का कहना है कि अगर वो हमारे कैंडिडेट होते तो उन्हें हम अपने सिंबल पर लड़ाते। क्या कहेंगे? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाए थे, वो क्यों उनके सिंबल पर लड़ने चले गए? उनसे पूछ लीजिएगा कि आपने अपनी पार्टी बनाई थी, हजारों लोगों को, जो नाराज लोग थे अखिलेश यादव जी से, हजारों लोगों को ये कह करके कि हम कभी समाजवादी पार्टी में नहीं जाएंगे, हजारों लोगों को आप अपने साथ लिए और भाषण दिया। आप खुद समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े, अपनी पार्टी से लड़े होते तब मैं मानता ना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि अब्बास अंसारी को लेकर फैसला कानून करेगा। नहीं, जैसा मुझे ओम प्रकाश राजभर जी का बयान भी आपने देखा होगा, वो समाजवादी पार्टी के नेता थे और गठबंधन की परिस्थिति में उन्हें चुनाव लड़ाया गया है। जहां तक उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों का विषय है, सरकार की प्राथमिकता में है कानून का राज, और बेहतर कानून के राज के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। जो भी अपराधी हैं, दोषी हैं, जिन्होंने अनैतिक काम किए, अनैतिक धन दौलत कमाई है, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई जैसी होती रही है वैसी ही होगी। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और एसपी विधायक अब्बास अंसारी का मसला ऐसी पेचीदगी पेश कर रहा है जो अलग ही सियासी बवाल मचा रहा है।
अब्बास अंसारी ने एसपी के टिकट पर लड़ा था चुनाव। मऊ सदर सीट से 2022 में चुनाव लड़ा, जीत हासिल की। अब्बास ने बीजेपी के अशोक कुमार सिंह को हराया था। अब एसपी एनडीए में शामिल हो गई है। जाहिर है अब्बास अब एनडीए खेमे के विधायक हैं। अब्बास को हाल ही में नफरत भरे भाषण के मामले में सीजेएम एमपी एमएलए कोर्ट ने राहत दी थी। वहीं चुनाव आचार संहिता का मामला अभी भी चल रहा है। टीम न्यूज स्टेट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धार्मिक एकजुटता का शंखनाद कर दिया है। भागवत 5 दिन में पूर्वांचल के 3 जिलों के दौरे पर है। गाजीपुर में उन्होंने अपने संबोधन के दौरान राष्ट्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण के साथ प्राचीन भारतवर्ष की सीमाओं का उल्लेख करते हुए हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साझा भी किया। मोहन भागवत का शंखनाद, धार्मिक एकजुटता का शंखनाद। 5 दिनों में पूर्वांचल के 3 जिलों का दौरा। आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत पूर्वांचल से देश दुनिया में करोड़ों लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने की कवायद शुरू कर चुके हैं। संघ प्रमुख पूर्वांचल के वाराणसी, मिर्जापुर और गाजीपुर में 5 दिन रहने वाले हैं। उन मठ, आश्रम और मंदिरों में प्रवास करेंगे जिनके अनुयायी और शाखाएं अमेरिका, नेपाल तक फैली हैं। काशी के मठ मंदिरों की पहुंच, देश के 20 से ज्यादा राज्यों में पहुंच। आश्रम और मंदिरों का करते हैं संचालक। करोड़ों अनुयायियों तक पहुंचने का प्लान। मोहन भागवत के प्लान का काशी से आगाज। संघ प्रमुख के पूर्वांचल के इस प्रवास में 2024 की झलक भी दिख रही है, तो काशी के रास्ते अयोध्या, मथुरा समेत कई मुद्दों पर सक्रियता का संदेश भी पहुंचा रहे हैं। वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर में प्रवास। संतों से मोहन भागवत ले रहे आशीर्वाद। बड़े वोट बैंक को साधने में जुटा संघ। संघ प्रमुख 18 जुलाई को वाराणसी पहुंचे। 19 जुलाई गाजीपुर के हथियाराम मठ पहुंचे। 20 जुलाई को मिर्जापुर के स्वामी अड़ंगनंद आश्रम पहुंचे। 21 जुलाई को देवहारा हंस बाबा आश्रम जाएंगे। 22 जुलाई को वाराणसी में टेम्पल एक्सपो का शुभारंभ करेंगे। 22 को ही पूर्वांचल प्रवास से लौट जाएंगे। 19 जुलाई यानी बुधवार को गाजीपुर में उन्होंने अपने संबोधन के दौरान राष्ट्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण के साथ प्राचीन भारतवर्ष की सीमाओं का उल्लेख करते हुए हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साझा किया। वो भारत माता, पूरा भारत, काबुल के पश्चिम से सिंधु नदी की पूरब तक और तिब्बत की चीन के तरफ की ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक, कश्यप मुनि के कास्पियन सागर से तो उधर बिल्कुल सिंगापुर तक, ये जो हमारी अखंड भारत की भूमि है वो चिन्मयी जगदम्बा का मृण्मयी रूप है। यही हमारी बूढ़ी मैया भारत माता होकर हमको पालती पोसती है। उसी ने हमको ये ज्ञान दिया, उसी के कारण हमको संस्कृति मिली, संस्कार मिला, नीति मिली। उसी के कारण 3000 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष तक पहले हम लोग सब बातों में विश्व के गुरु हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रवास से संघ का विस्तार, लोकसभा का चुनावी होमवर्क, सक्रियता और बड़े भागीदारों को संजोने का काम मोहन भागवत कर रहे हैं। मिशन 2024 में सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी दल गठबंधन के साथ तैयारियों में जुटे हैं। वहीं एक बड़े वोट बैंक को संघ भी साधने में जुट गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से पूरे यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार और बंगाल तक को साधेंगे। टीम न्यूज स्टेट। चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि मिशन 80 संघ के जरिए कैसे पॉसिबल होता हुआ नजर आएगा। दरअसल बड़े वोट बैंक को साधने में जो संघ है वो जुटा हुआ है। संघ प्रमुख मोहन भागवत 18 जुलाई को वाराणसी पहुंचे थे।
और उसके बाद अगर बात की जाए वाराणसी पहुंचने के बाद वो 19 जुलाई को गाजीपुर के हथियाराम मठ पहुंचे, जहां 20 जुलाई को फिर वो मिर्जापुर के सक्तेशगढ़ आश्रम पहुंचे और फिर 21 जुलाई को मिर्जापुर के विंध्याचल में देवहारा हंस बाबा आश्रम वो जाते हुए नजर आएंगे। तो कैसे आप देख सकते हैं किस तरह से पूर्वांचल को साधने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तारीख तय है और जगह भी तय है और सारी जगह जो है वो पूर्वांचल की। 22 जुलाई की अगर बात की जाए तो 22 जुलाई को वाराणसी में टेंपल एक्सपो का शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे संघ प्रमुख और इसके बाद 22 को ही पूर्वांचल प्रवास से लौट जाएंगे। एक बड़े वोट बैंक को संघ भी साधने में जुट गया है। पूर्वांचल से देश दुनिया में करोड़ों लोगों तक अपना संदेश देंगे। तो मिशन पूर्वांचल को कैसे सक्सेसफुल बनाना है, पूरा रोड मैप जो है वो हमने आपको ग्राफिक के जरिए दिखाया और समझाने की कोशिश करेंगे कैसे ये पूरा रोड मैप काम करेगा और किस डेट में पूर्वांचल को साधने की कोशिश करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। सांस्कृतिक राजधानी काशी से भी धार्मिक एकजुटता का शंखनाद जो है वो किया जाएगा। इसके बाद बात की जाए तो उन मठ आश्रम और मंदिरों में प्रवास करेंगे जिनके अनुयायी और शाखाएं अमेरिका या फिर नेपाल तक है। काशी के मठ और मंदिर कई राज्यों में आश्रम मंदिरों का संचालन करते हैं, इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं अगर बात की जाए तो करोड़ों अनुयायियों तक संघ प्रमुख के पहुंचने का ये पूरा प्लान, ये पूरा खाका जो है हमने आपके सामने ग्राफिक के जरिए रखा है। तो लगातार संघ प्रमुख जो है वो अपने दौरे पर है। मिशन पूर्वांचल को कैसे साधना है, मिशन 80 को कैसे पूरा करना है, इसकी जानकारी, इसको समझने के लिए संघ प्रमुख जो है मिशन पूर्वांचल पर नजर आ रहे हैं। मिशन पूर्वांचल को साधने की कोशिश जो है वो संघ प्रमुख के द्वारा की जा रही है कि बड़े वोट बैंक को कैसे संघ जो है वो साधे। साथ ही साथ संघ प्रमुख जो है मोहन भागवत 18 जुलाई को वाराणसी पहुंचे थे और फिर 19 जुलाई को गाजीपुर के हथियाराम मठ पहुंचे और फिर 20 जुलाई को मिर्जापुर के दौरे पर वो दिखाई दिए। तो और संघ प्रमुख जो है लगातार मिशन 80 पर वो अपनी नजर बनाए हुए हैं और लगातार तस्वीरें जो है देखने को मिल रही है। बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश में जो है संघ